प्रशासन तो लगे तो मर गई बाबू दीने की हमरो राजे के संग लगे तो प्रशासन मर गई। अभी तक ना पूछे है ना पकड़ लस तो मरे न गल प्रशासन हमरा के कौन कौन दिन दिखा देलो सर प्रशासन के तनको दया आवत है रोवेलो बताइलो लोग कहाँ से आ जाता नहीं लोग प्रशासन कहाँ बाकी अभी तक हमें लगे नहीं किया है अपने के पकड़त नहीं किए धरती में नहीं कैसे घुस गए आसमान में नहीं कैसे चल गए इन्हें के सोचत प्रशासन के हो विकलांग व्यक्ति के सुहाग गुजार देलो तो धरती पर रही तो कितने लोग के सुहाग गुजारी कितने लोग के बाप के छाया छीनी कितने लोग के बेटा छीनी। ये 1 साल का बच्चा है, मैं इनकी बात नहीं करूंगा क्योंकि ये भी विकलांग है और विकलांग के लिए आपके दिल में कितना मानवता है ये तो देख ही लिए कि 4 कदम दूर इनके हस्बैंड मुन्ना यादव को सिर्फ इसलिए मार दिया कि गुटका उटका का पैसा बाकी था, वरना कोई और दुश्मनी का बात निकल के सामने नहीं आ रहा है। ये खुद विकलांग है। ये इनका बेटा है 1 साल का और एक 3 साल की बेटी है। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसका क्या होगा, इसकी 3 साल की बहन का क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे चाहे जितना भी ताम झाम आप कर लीजिए, कितना भी आप आर्थिक मदद कर लीजिए, 5 लाख 10 लाख दे दीजिएगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसका और इसकी बहन का ज़िंदगी खराब है क्योंकि मुन्ना यादव अपना विकलांग होने के बाद भी वो गुमटी चला के उसका इरादा यही था कि अपने घर परिवार को ठीक से रखें, बाल बच्चा को हम पढ़ा लें, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। लेकिन नीचे वाला जो है उसको तो कुछ सोचना चाहिए, उसके अंदर तो कुछ मानवता है कि नहीं है। प्रशासन सिर्फ एक दिन दरवाजे पे देख लीजिए कि 1 साल के बच्चे को, इसको क्या आर्थिक मदद का जरूरत है, इसको जो मिला ये हमको बोल रहा है ले लो, मतलब तुम यार। प्रशासन यहाँ पे सिर्फ उस दिन आया जिस दिन हत्या हुई, उसके बाद यहाँ प्रशासन नहीं आया। ना दोबारा ये पूछने आया कि आपको कोई धमकी दे के गया है क्या, ना कोई ये पूछने आया है कि जो मारा है उसको पकड़ लिए हैं, चलिए शिनाख्त के लिए पहचान लीजिए, कुछ नहीं। साफ कह रही है कि प्रशासन लग रहा है कि मर गया है। गोली कितना गोली लगा था मुन्ना यादव? ये गोली एक के गोली? तो वैसे हिसाब से मर रहे बाकी सांसों लेवे का मौका नहीं हार्डे पर सटा के मारा था, सांसों लेवे का मौका नहीं। अच्छा, पहले से भी कोई दुश्मनी? पूछू ना, एकदम एक कोई। प्रशासन से एक ही मांग है, जो अपराधी है जो गोली मारा है उसको सरेआम सहेट करके गोली मार दो। दूसरा कोई चीज से समझौता नहीं होगा। या तो उस अपराधी को फांसी पे चढ़ा दो या तो उसको सहेट करके गोली मार दो। जब मौत हुआ है तो मौत का बदला मौत ही होना चाहिए। पूरे समाज को मिला करके जितना सपोर्ट सहयोग होगा उतना हम लोग लड़ने की तैयारी में है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ते रहेंगे। कानूनी सहायता नहीं मिल पाएगी तो हम लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिला प्रशासन इसका समस्त जिम्मेवार होगा। अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करते, गिरफ्तारी जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। ये नहीं है कि खाना पूर्ति करके चाचा के लड़का को भेजेगा और दादा के लड़का को किसी का गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति जो होगा करने से नहीं होगा। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा और इस मुन्ना यादव के परिवार को न्याय दिलाना होगा। बहुत शुक्रिया। कि एसडीओ मैडम ने 7 दिन का समय दिया है, जिसमें 6 दिन बीत गए हैं, 1 दिन बाकी है, यानी कि 24 घंटा। अगर 24 घंटा में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसको आंदोलन का रूप देंगे। यहाँ के कुछ युवा हैं जो हम लोग के संपर्क में रहेंगे और हम लोग एक तिथि निर्धारित करके महाराजगंज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। चलिए, इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लोग एकदम एकजुट में खड़े रहेंगे। उसके लिए लड़ाई जितना लड़ना पड़े हम लोग तैयार रहेंगे। आज से 6 दिन पहले महाराजगंज के दूधी टोला में एक विकलांग दुकान वाले को सिर्फ इसलिए गोली मार दिया गया क्योंकि गुटखा उधार नहीं मिला था। यह खबर अब तक आप लोग तक पहुंच गया होगा, लेकिन हम इस समय उसी दहलीज पे खड़े हैं। यही वो दुकान है। ये मुन्ना यादव जी के पिताजी हैं और पीछे उनकी विकलांग पत्नी है। एक बार कैमरा उठा के घुमा दीजिए शिबू की यहाँ पे स्थानीय छोड़कर बाकी आसपास के जगह के कम से कम 1.5 दर्जन मुखिया जो है वो यहाँ पे आए हुए हैं जो आर्थिक सहायता किए हैं। ये मूल बातें जो अब तक हम आपको बता दिए। अब हम मुन्ना यादव जी के पिता से बात करेंगे कि आखिर क्या घटना हुआ था। क्या नाम सर आपका? हमारा नाम शंकर यादव। क्या हुआ था आखिर कि मुन्ना यादव को गुटखा उधार नहीं दिया तो गोली मार दी? तो बात तो पूरा बताई है। हम तो यही थी जंगल बैठल बनी वही लेकर बैठल बने बाजारे को मन साइकिल लेके आलू प्याज लेके हुआ रसगुल्ला लेके हुआ सब कोई के रोजीना खातिर रसगुल्ला किया हमरो के पियो महाराज को देहु इसलिए मैं एगो केहू जब तनी पानी लिया हो और ये बात सब तर बैठल रहूं यही थिया हम जंगल बैठल बने आप हाथवा धो के अलग हाथवा धो तो मन तक 2 जना हो और सो नाव के 2 जना लइका चंदन दीपक
दू जना हुआ, एक जना हुआ उतर गो, एक जना हिया उतर गो, एगो लड़का माछी भरत रहे। काले खेतना में उठ के मुना पैसे दुकानिया में जाता और बैठ के मैनी भरत रहे डब्बा में खरीद लिए चिलौटी में ना, माने एगो डिब्बा में। अच्छा, बेचने वाला। 5 रुपया के रुपया। हाँ हाँ। वही में का कहे कि भरत रहे तो एक मालूम रही तब लू, मालूम रही तो हाथ में धोल इसलिए छुट्टी हेलो दिल के साफ आदमी रहो और ओकरा के एक ही बार आवाज हुए ना, हम उठ के देख का गिरल है मुना, तो उठ के देखा तो आए बोलू तो मूड़ी बा नीचे और गाड़ बाबू पर कुर्सी तो दौड़ा सारे का भई रे, तो मोर टोला के लोग आके बेवकूफ जो है करता है कि हमने गाड़ी को ले आवा हॉस्पिटल दूसरा के गोली मारा था? दू जना बा नाम बाबू का नाम बता। नहीं, गोली कितना गोली लगा था मुन्ना यादव को? एक गोली लगा। एक के गोली? हाँ तो वैसे हिसाब से मर रहे बाकी सांसों लेवे का मौका नहीं दे, आडे पर सटा के मारा था। सांसों लेवे का मौका नहीं दे। अच्छा, पहले से भी कोई दुश्मनी? पूछू ना एकदम एक पैसा एक पैसा का। एक पैसा तो वो दोनों दीपक का चंदन अभी जेल उल गया, थाना उना में धराया? कोई नहीं ना 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 केहू नहीं कर केहू नहीं धराया? ना ऊपर के ना भाई सुनो करके धराई वो दोनों नहीं धराया है? दोनों के। प्रशासन आप लोग से बयान उयान लेकर गए हैं? हाँ प्रसाद वो दिन ले ली वही जो ले ली तो नहीं होकर प्रशासन आपके पास नहीं आया है? केहू नहीं किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिला है आप लोग को? हाँ पोस्टमार्टम ठीक रिपोर्ट है। नहीं आप लोग को मिला है ना? अच्छा, आप सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से न्याय वो लोग के गिरफ्तारी चाहते हैं, हम लोग के जो लड़का के साथ इंसानियत होल बा ठीक है। देखिए, ये आपने अभी सुन लिया कि कैसे मुन्ना यादव बाजार से आए थे सामान लेकर यही दुकान के लिए, डब्बा में खैनी भर रहे थे बेचने के लिए, रसगुल्ला लेकर आए थे तो अपने माँ बाबूजी को खिलाए, और तभी अचानक से मोटरसाइकिल पे चंदन सिंह और दीपक सिंह आता है, बंदूक निकालता है और सीने में ऐसे जगह पे गोली मारता है कि सांस तक नहीं ले पाता है वो इंसान, और एक गोली में उनकी दुनिया गुजर जाती है। ये सभी लोग स्थानीय मुखिया जी हैं जो यहाँ पे आके रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन स्थानीय, मैं पहले बोल दिया हूँ कि स्थानीय छोड़ के सब जगह के आए हुए हैं। ठीक है, और बाकी के हम ले चलते सीधा परिवार के पास आपको, कि देखिए उनकी जो पत्नी है वो भी विकलांग है और वो पहले क्या बोलना चाह रही हैं, उसके बाद हम जो मुखिया जी लोग हैं उनसे भी बात करके हम आपको बताएंगे। आइए आगे बोलिए। आप भी विकलांग हैं? वो भी लग रही हो। अच्छा, आप तो पत्नी है, आपको कभी बताए थे कि कोई दुश्मनी उस्मनी पहले से कुछ? कुछ दुश्मनी रहा भाई ना कोई लोग से, तो कहाँ से वो बताया कि दुश्मनी रहा। रोज आई लो बैठी लो घरे फोन करे कि भाई से चाहे बाबू से पानी भेजे टाइम ना भेजे 9 बजे 9:30 बजे जाई लो तो यो घरे आए कोई काहे के बैठाए लो, तो हम कोयम काहे बैठाए नी लो, मैं कोयम के बनी से दुश्मनी करे जाई भगाए जाई, तो ये से कि भगावत तरह लौड़े के वही कहते दुश्मनी दे कोई नहीं, जो दुश्मनी निभा ले लो फिर पकड़ाई लो तो न बताई लो कि काहे खाती मर हुई। अभी कोरोना पकड़ाई लो अभी तक कोनो जना लेके लो पकड़ाई दोनों जना में। प्रशासन रउआ अनुसार काम करत बा? प्रशासन तो लगे तो मर गइल बा ओइ दिन के, तो कनी वो हमरो राजे के संग लगे तो प्रशासन मर गइल। अभी तक ना पूछे है ना पकड़लस तो मरे न गइल बा प्रशासन। हमरा के कौन दिन दिखा देलस प्रशासन के तनको दया आवत है रोए लो बताइलो इरो कहाँ से आ जाता नहीं लोग प्रशासन का अब कि अभी तक हमने लगे नहीं किया है अपने के पकड़त नहीं के धरती में नहीं कैसे घुस गए आसमान में नहीं कैसे चल गए। इन्हें के सोचत प्रशासन के हो विकलांग व्यक्ति के हो सुहाग गुजार देलस तो धरती पर रही तो कितने लोग के सुहाग गुजारी, कितने लोग के बाप के छाया छीनी, कितने लोग के बेटा छीनी। और बताइए अब हम क्या कोई दो बाल बच्चे लेके हम कहाँ जाए के लेकर क्या कोई ना हमसे कुछ हो पाई ना कुछ कर पाते वो तो रनिया देखो घंटियों चला के अपना बाल बच्चे करत रहने है ना। इनका बच्चा कहाँ है? बड़ा 1 साल के वो बनी बड़ी
बोली चल रही मामा 1 साल का बच्चा इनका कहाँ है जरा? आपके घर में और कौन कौन है अभी? मेरे घर में दुगो हमरे से बड़ दियादिन बनी दुगो वैसे दुगो भाई बड़ बनी बस सास ससुर बनी। सरकार से क्या मांग करती हैं आप? सरकार से मांग क्या करूँ? मम्मी लोग सरकार के तो खुद लौकत है मम्मी हमारी जिंदगी पर लेगी। ये लड़का है आपका? हाँ, 1 साल के बाबू बड़ा इधर छोटू। देखिए मैं तो आर्थिक मदद करने के इरादे से नहीं आया था, लेकिन जब यहाँ पे आया तब देखा कि 15-20 मुखिया जो है, स्थानीय मुखिया नहीं, पूरे छपरा के जो समाज के हैं वो लोग यहाँ हैं, हमारे साथ मुखिया जी हैं। कैमरा उठा के एक बार दिखाइए शिबू कि यहाँ पे पीछे उनकी शायद बहन होंगी या भाभी होंगी, बैठ के वो भी रो रही हैं। जब हम सवाल कर रहे थे, इधर देख लीजिए, इनके आंख में आंसू है। आप यहाँ पे आके क्या सवाल कर लीजिएगा और किसको मन भर के आप पोस्ट लीजिएगा, किसको आप कह लीजिएगा कि सुनने वाला नहीं है, समझने वाला नहीं है। आज देखिए कि जब सामाजिक रूप से इस बात को उठाया गया, जब नेताओं से उम्मीद टूट गया, तब मुखिया लोगों ने अपने भाव को, अपने जिम्मेदारी को निभाया। अरे मुन्ना यादव की बहन थी, वो आ रही थी जब ये लोग धरना दिए थे, तो धरना का हिस्सा बनने के लिए 3 तारीख को एक्सीडेंट हो गया, वो बेचारी भी खत्म हो गई। इस पूरे घर पे अभी समझिए कि दुख का पहाड़ टूटा पड़ा है। अब हमको समझ में आ रहा है कि क्यों आखिर स्थानीय लोग और बाकी के जो स्थानीय छोड़ के जो मुखिया लोग हैं, मैं बार बार इस शब्द को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि ना स्थानीय विधायक यहाँ सूद लेने आया है, ना प्रशासनिक लोग सूद ले रहे हैं, ना नगर परिषद में पड़ता है तो वार्ड सदस्य, लोग परिषद ही सब होता है, वो लोग कोई एक्टिव है। जो लोग हैं जो यहीं पे हैं, जो आपको अभी सामने दिख रहे होंगे। बाकी ये बड़ा दुखद बात है कि बहन आ रही थी, वो भी एक्सीडेंट में डेथ कर गई। कि सोचिए कि अब इस परिवार पे क्या गुजर रहा होगा। जब मुन्ना यादव के घर पे आए तो आज हमको बदलता हुआ समाज नजर आया। आप ये जितना देख रहे हैं, ये सभी लोग मुखिया जी हैं, सब मुखिया जी हैं, और ये सब लोग आर्थिक मदद कितना किए हैं मेरे कैमरे में रिकॉर्ड है, लेकिन हम उसको नहीं चलाएंगे। क्यों नहीं चलाएंगे? क्योंकि वो अपना इन लोगों का चीजें हैं कि क्या दिए नहीं दिए, पर हम एक एक करके जब सबसे जरूर पूछेंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ा कि आज जब स्थानीय विधायक, आपके माननीय नेतागण लोग जब साथ छोड़ दिए, तब आखिर आप लोग एक सूत्र में बंध के, क्योंकि ये बहुत बड़ा बात है कि अगर किसी जगह का आसपास के मुखिया जी लोग एक क्रमबद्ध में खड़े होकर इंसाफ की आवाज उठाएंगे तो एक बढ़िया संदेश जाएगा। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा सिलाडा मुखिया रेवाड़ी पंचायत, हाँ, छपरा जिला से। अच्छा, क्या जरूरत पड़ा कि आखिर सभी मुखिया जी लोग आप लोग एक साथ खड़े हैं? हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे कि यहाँ बड़े नेता अभी तक नहीं आए, तो हम सब मुखिया जी लोग राय किए तो वहाँ चलकर पीड़ित परिवार को मदद करना चाहिए और इंसाफ दिलाने में उनका मदद करना चाहिए। इसलिए हम लोग आए हैं, सभी लोग मदद भी किए और इंसाफ के लिए अगर जरूरत पड़ तो हम लोग धरना प्रदर्शन भी डट कर करेंगे। मतलब जब तक इंसाफ नहीं मिलता आप लोग लड़ाई जारी रखेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका क्या नाम हुआ? रामू यादव, मुखिया महाराज प्रखंड कसदूरा पंचायत हमारे। जी, क्या सोचकर आप लोग आए हैं मुन्ना यादव के यहाँ? आर्थिक मदद तो हमने बता दिया कि आपने किया है, तो उसके अलावा क्या सोच के आए हैं? और अब सोच लगे कानूनी सहायता नहीं मिल पाएगी तो हम लोग जन आंदोलन करने को बाध्य होंगे और जिला प्रशासन इसका समस्त जिम्मेवार होगा। पूरे समाज को मिला करके जितना सपोर्ट सहयोग होगा उतना हम लोग लड़ने की तैयारी में है। जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मेंद्र कुमार यादव नाम है, मुखिया माधोपुर पंचायत सारण से हैं। क्या सोचकर आप लोग आए मुन्ना यादव के घर पर? हम लोग को मालूम चला कि एक विकलांग का हत्या हो गया है, गुमटी में घुसकर कोई गोली मार दिया है। अब पत्नी भी विकलांग है, तो हम लोग 2 उद्देश्य से चले कि अभी तक प्रशासन एक्टिव नहीं है और गरीब है तो मदद भी करना है। तो हम लोग जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग एकदम एकजुट में खड़े रहेंगे। उसके लिए लड़ाई जितना लड़ना पड़े हम लोग तैयार रहेंगे। बहुत शुक्रिया। दिलीप राय जी हैं बनियापुर के मुखिया जी, यही हमको फोन करके बुलाए कि विकास आ जाइएगा कल, ऐसी बात है। आपसे सीधा सवाल ही रहेगा कि आप पप्पू यादव आपके बहुत करीबी हैं, कब आ रहे हैं पप्पू यादव जी यहाँ पे मुन्ना यादव के यहाँ? देखिए, आपको बुलाने का कारण है कि आप हमारे समाज के धरोहर है और हमारे समाज का बिल्कुल बेबाकी से अपना आवाज़ उठाते हैं, इसलिए हम आपको बुलाए। यहाँ हमारा प्रशासन से एक ही मांग है, जो अपराधी है, जो गोली मारा है, उसको सरेआम सहेट करके गोली मार दो। दूसरा कोई चीज से समझौता नहीं होगा। या तो उस अपराधी को फांसी पे चढ़ा दो, या तो उसको सहेट करके गोली मार दो। जब मौत हुआ है तो मौत का बदला मौत ही होना चाहिए। फिर जेल में जाएगा, 6 महीने के बाद आएगा, फिर किसी का हत्या कर देगा। इसलिए हमारा मांग है कि जो भी हत्यारा है, हत्यारा का कोई जाति नहीं होता। हम यहाँ पे जातिवाद करने के लिए नहीं आए।
यहाँ पे सिर्फ हमारा और हमारे समाज का मांग है कि जो अपराधी है उसको सरेआम चहेट करके बीच चौराहे पे गोली मार दीजिए। ऐसे लोगों को जीने का कोई अधिकार नहीं है। जो दूसरे किसी का जान का परवाह नहीं करेगा तो उसका जान की परवाह करने की क्या जरूरत है। और रही बात पप्पू यादव की, तो पप्पू यादव जी से बात हुआ है, वो बहुत जल्द आएंगे और इस पीड़ित परिवार को मदद करेंगे। अगर यहाँ की शासन प्रशासन कार्रवाई नहीं करती है तो हम लोग पूरा सांस बंद कर देंगे, सारण से लेकर के सिवान तक। चलिए, बहुत शुक्रिया भैया आपका। आपका नाम क्या हुआ भैया? मनोज यादव, कमता पंचायत के मुखिया हैं हम। हाँ, तुरंत देखिए, हम लोग यहाँ आए थे पीड़ित परिवार को सबसे पहले आर्थिक मदद करने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हम लोग सब मिलकर उनको आर्थिक सहायता। लेकिन दूसरी हमारी मांग है कि एसडीओ मैडम ने 7 दिन का समय दिया है, जिसमें 6 दिन बीत गए हैं, एक दिन बाकी है, यानी कि 24 घंटा। अगर 24 घंटा में उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग इसको आंदोलन का रूप देंगे। यहाँ के कुछ युवा हैं जो हम लोग के संपर्क में रहेंगे और हम लोग एक तिथि निर्धारित करके महाराजगंज में एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का काम करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया भैया। आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम अनिल राय है, मुखिया प्रतिनिधि हथिसार सारण जिला से हम लोग आए हैं। हम लोग सारण से चल के यहाँ महाराजगंज आए हैं, लेकिन यहाँ की कोई जनप्रतिनिधि इस गरीब परिवार को देखने के लिए भी नहीं आया है। बताइए, इंसानियत का हत्या ना हुआ है? यहाँ तो जात पात और धर्म देखेंगे तो कितना आदमी जीवित रहेंगे। आज हमको मारा है, कल उनको मारेंगे, कल इनको मारेंगे। इंसानियत जिंदा रखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं, आर्थिक मदद भी किए हैं और आगे जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग एकजुट होकर एक दिन यहाँ धरना देंगे, प्रशासन को घेरेंगे। आने वाले समय में यहाँ भी जनप्रतिनिधि अब जागरूक होंगे धीरे धीरे। यहाँ के लोकल मुखिया जी भी हैं, इनसे हम लोग बात करेंगे। इन लोगों को भी कहेंगे कि जागरूक होकर एक तिथि तय करें और बुलाएं सब लोग। हम लोग वहाँ से सारण के पूरे जिले के लोग यहाँ आएंगे और इनका मदद करेंगे, आवाज़ बनेंगे हम लोग। चलिए, बहुत शुक्रिया। आपका नाम क्या हो गया? संजीत बिगारमाड़ा है, मुखिया प्रतिनिधि नगर पंचायत। सभी युवा साथी हम लोग कम से कम 6-7 मुखिया जी यहाँ पे आए हुए हैं इस परिवार को आर्थिक मदद करने के लिए एवं इस स्वर्गीय मुन्ना यादव है उनको न्याय दिलाने के लिए। चलिए, न्याय दिलाने के लिए प्रक्रिया जारी रहेगा? एकदम जारी रहेगा, एकदम जारी रहेगा और एकदम जोर तरीके से जारी रहेगा। यहाँ के हम लोग यहाँ के स्थानीय जो युवा हैं हम लोग के संपर्क में कुछ लोग हैं, हम लोग निश्चित रूप से इनसे बात भी करेंगे। अगर प्रशासन अगर न्याय नहीं करते, गिरफ्तारी जो 2 मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा। ये नहीं है कि खाना पूर्ति करके चाचा के लड़का को भेजेगा और दादा का लड़का को किसी का गिरफ्तारी करके खाना पूर्ति जो होगा करने से नहीं होगा। जो मुख्य आरोपी हैं उनको गिरफ्तार करना होगा और इस मुन्ना यादव के परिवार को न्याय दिलाना होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया। कमलेश राय जी आए हैं परसा से। आप क्या सोच के आप परसा से आए हैं? आपका तो न विधानसभा पड़ता है, न मुखिया का पंचायत पड़ता है। हम लोगों को फेसबुक के माध्यम से जानकारी मिला कि महाराजगंज के दिव्यांग मुन्ना यादव का अपराधियों के द्वारा गोली मार करके नृशंस हत्या कर दिया गया है। हत्या का आज 6ठा दिवस है, कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ है, सिर्फ प्रशासन के द्वारा खाना पूर्ति हो रहा है। और यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो लोग इनके यहाँ न आकर के अपराधी के घर जा करके उनको बचाने में लगे हुए हैं। तो हम लोग सारण जिला से जनप्रतिनिधि मुखिया जी लोगों के सहयोग से 500 की संख्या में हम लोग यहाँ युवा साथी के सहयोग से आए हैं कि पहले इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहयोग किया जाए और अपराधियों की अविलंब गिरफ्तारी के लिए प्रशासन से मांग किया जाए यदि जो उचित। चलिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, अब हम अपनी बातों को रख देते हैं कि बहुत लोग यहाँ पे जनप्रतिनिधि या मुखिया जी लोग हैं जो बोले कि जाति नहीं देखना चाहिए, अपराधी का चाहिए, नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि एक बार जाति देखिए लीजिए, नहीं कैसे देखिएगा। अगर जाति नहीं देखिएगा तो जब यहाँ के जो विधायक लोग हैं वो तो जाति देख रहा है ना, तो साफ साफ जा रहा है। आप ही लोग बोल रहे हैं कि जा रहा है, हत्यारा को बचा रहा है। अगर वो लोग जाति नहीं देख रहा है तब आप मत देखिए। और क्या बात है कि छपरा में हमेशा से एक जाति को टारगेट करके मारा जाता है और हत्यारा भी बार बार वही जाति का निकलता है। जब आप यूपीएससी क्लियर करते हैं, जाति में बधाई देते हैं, तब तो जाति बड़ा बढ़िया लगता है। जब आपका कोई जाति का आदमी कोई बिग बॉस में जाके जीतता है, प्रतियोगी बन जाता है, तब तो बड़ा बढ़िया लगता है। लेकिन हत्या कर देता है तो कहते हैं हमारे जाति के नहीं है, एकदम तुम्हारे जात का है। मैं एकदम चौराहे पे खड़ा होकर कह रहा हूँ, इन लोग मुखिया जी हैं, चाहे इन लोग का अपना कोई मतलब रहता होगा कि पता नहीं जाति के विरुद्ध क्यों नहीं बोल पाते हैं, लेकिन हम सीधा सीधा कहते हैं कि जाति यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर आप हत्यारे का जाति नहीं देखिएगा, आप जिसका हत्या हुआ है उसका जाति नहीं देखिएगा, तो ना इंसाफ दिला पाइएगा, ना मुखर होकर लड़ पाइएगा, ना आने वाले जनरेशन को बचा पाइएगा। क्योंकि अगर आज मुन्ना यादव विकलांग होकर अगर सोचिए कि कितना घिनौना मानसिकता होगा उस व्यक्ति का जिसने एक विकलांग को उसके दुकान पे आके गोली मार दिया। जो इंसान बाजार से आया अपनी माँ के लिए छेना रसगुल्ला ला के खिला रहा है, सोचिए उस माँ के ऊपर क्या बीतती होगी। वो माँ अब रसगुल्ला खाना छोड़ देगी।
जब रसगुल्ला खिला के बेटा गया उसको मार दिया तो। और हम इसलिए कह रहे हैं कि जाति देखना जरूरी है कि जब हत्यारा का जाति है और उसके जाति के उसके स्वजातीय लोग, जब विधायक नेता लोग उसको बचाने में लगे हुए हैं, तो हमें भी अपनी जाति देखनी चाहिए। और देखिए ये सब लोग आज आप जाति समाज देखें तो आज मदद करने आए हैं। एक आदमी हमको दूसरे जाति का दिखा जो महाकाल ऋषभ है, यहाँ पे खड़ा हुआ पत्रकारिता करने आए हैं। लेकिन इसके बाद अगर यहाँ पे जाति नहीं खोजिएगा तो ऐसे ही करके मारे जाइएगा एक एक करके, चाहे कुछ भी हो जाए। जाति के लिए खड़ा होना सीखिए। अगर आपके जाति का हत्या हुआ तो आके वहाँ आर्थिक मदद कीजिए। अगर उसको इंसाफ नहीं मिल रहा है उसके लिए धरना दीजिए। अगर उससे भी नहीं सुन रहा है तो जो जाति के लोग उसका समर्थक है उसका घर का जाके घेराव कीजिए। लेकिन जब तक समाज के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ाइएगा तो ऐसे ही कहते रह जाइएगा कि अपराधी का कोई जाति नहीं होता है। हम कहते हैं कि सबका जाति होता है, चाहे वो हत्यारा हो, बलात्कारी हो, चाहे यूपीएससी क्लियर करे वाला कोई बढ़िया अधिकारी हो, सबका जाति होता है। ये मान लीजिए, अपने जात पे नकेल कसना सीख लीजिए, तभी इंसाफ मिलेगा। बाकी तमाम मुखिया लोगों का बहुत धन्यवाद कि इन्होंने आए और आर्थिक मदद किया आके दरवाजे पे। इसके लिए आभार रहेगा कि समाज को आज एक अच्छा मैसेज दिए ये लोग। बाकी आप एक्सपोज मीडिया देख रहे हैं, मेरा नाम विकास राज है। तमाम लोग का बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।